श्रोताओं को नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं कुणाल इस वक्त लेकर आया हूं बात यूपी की। इसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी की आज दिन भर की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों की। यूपी में दरोगा भर्ती के लिए 16,45,000 से अधिक आवेदन, जल्द ही लिखित परीक्षा की तैयारी। रामपुर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता से मारपीट के मामले में अब्दुल्ला आजम और भाजपा नेता शानू को किया बरी। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित किया, बोले लाल पगड़ी खुशी का प्रतीक है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की बैठक में आपस में भिड़े बलदेव और गोवर्धन के विधायक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टली, अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। लखनऊ में बिजली विभाग की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या। गोंडा में एंटी करप्शन टीम ने राजस्व निरीक्षक को 10,000 की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। बरेली में जाति पूछकर युवक की पिटाई करने वाले दरोगा का वीडियो वायरल। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। आइए अब विस्तार से इन खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणाओं और प्रशासनिक कार्रवाइयों की। यूपी में दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 16,45,000 से अधिक हो गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब जल्द ही लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। इनमें से लगभग 8,000 अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क तकनीकी कारणों से जमा नहीं हो सका है, जिन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 4,543 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीएसी के प्लाटून कमांडर और महिला प्लाटून कमांडर के पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 12 से 15 सितंबर तक अपने आवेदन पत्रों में संशोधन करने का भी अवसर मिलेगा। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत मॉरिशस में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा। साथ ही हाइड्रोग्राफी, अंतरिक्ष अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। शैक्षिक सहयोग के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के बीच समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री रामगुलाम ने अपनी पत्नी वीणा रामगुलाम के साथ वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए और फिर अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अब रुख करते हैं राजनीतिक गलियारों की खबरों की ओर। रामपुर में आम आदमी पार्टी के नेता फैसल खान लाला से मारपीट और धमकाने के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और भाजपा नेता फसाहत अली खान शानू को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये मुकदमा साल 2019 में गंज कोतवाली में दर्ज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में ये फैसला सुनाया। इधर लखनऊ में एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरदार के वेश में नजर आए। उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाल पगड़ी खुशी का प्रतीक है और जल्द ही सपा की सरकार बनने वाली है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। एक और बड़ी राजनीतिक खबर मथुरा से है। मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक के दौरान दो विधायक आपस में भिड़ गए। गोवर्धन के विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह और बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश के बीच अंत्येष्टि स्थल आवंटन को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। सांसद हेमा मालिनी और अन्य जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। अब बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई आज टल गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी। हिंदू पक्षकार जामा मस्जिद आगरा मामले में वाद बिंदु तय करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। एक और बड़ी खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर का 54 साल से बंद तोशाखाना यानी खजाना खुलने जा रहा है। इसमें पन्ना का मोरनी हार, सहस्त्र फनी रजत, शेषनाग और स्वर्ण कलश जैसे बेशकीमती रत्न रखे हैं। इस खजाने को पिछली बार साल 1971 में खोला गया था। ये खजाना 1864 में बने मौजूदा मंदिर के गर्भगृह में सिंहासन के ठीक नीचे एक तहखाने में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक हाई पावर्ड कमेटी ने मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए ये निर्णय लिया है। अब रुख करते हैं रेल यातायात से जुड़ी खबरों का। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 16 ट्रेनों का बिहार के 16 स्टेशनों पर स्टॉपेज बढ़ाया है। इनमें बाघ, अमरनाथ और फरक्का एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। हालांकि कोहरे के कारण 8 ट्रेनें 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेंगी। इनमें आगरा फोर्ट, लखनऊ और झांसी इंटरसिटी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। अंत में बात करते हैं प्रदेश से जुड़ी अपराध की खबरों की। लखनऊ में बिजली विभाग की प्रताड़ना से तंग आकर बुलंदशहर के रहने वाले 45 साल के एक युवक अजय कुमार उर्फ धर्मेश कुमार ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट में अपनी परेशानी का जिक्र किया। अजय ने बताया था कि उन्होंने साल 2014 में एक आटा चक्की लगाई थी, जिसका ट्रांसफार्मर 2 बार जल गया था। बिजली विभाग उनसे 70% राशि जमा करने को कह रहा था, जिससे वे परेशान थे। गोंडा में देवीपाटन मंडल की एंटी करप्शन टीम ने करनैलगंज तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक संजय शुक्ला को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
आरोपी राजस्व निरीक्षक ने परसपुर शाहपुर धनावा निवासी एक व्यक्ति से पैमाइश रिपोर्ट लगाने के लिए ये रकम मांगी थी। मथुरा में लखनऊ की एक छात्रा के साथ एक्सप्रेसवे पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा लखनऊ से एम फार्मा में दाखिला लेने आई थी, जिसने कॉलेज जाने के लिए एक ऑटो किया। ऑटो चालक दिनेश कुमार उसे सुनसान जगह झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 10 घंटे के भीतर आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। बरेली के सिरौली थाने में एक दरोगा सत्येंद्र सिंह यादव का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो चोरी की शिकायत करने आए शीशपाल नामक युवक को उसकी जाति पूछकर पीटते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि युवक नशे में था। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने रिपोर्ट मांगी है। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के मल्ला नगर गांव में पहलवान नामक एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 15 दिन पहले छत से गिरने के कारण उसके हाथ में चोट लगी थी और बृहस्पतिवार को उसने दर्द की दवा खाई। दवा खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और वो सिर पटकने लगा। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते हैं यूपी की खबरों का सबसे सॉलिड अपडेट। शुभ रात्रि।